के अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में सर्किट आपको नज़र आ रहा है। हमने इस सर्किट में फाइंड करना है वी नॉट, और वी नॉट अभी तक आप बहुत से मेथड्स पढ़ चुके हैं जिसकी हेल्प से आप वी नॉट फाइंड कर सकते हैं। उनमें से एक मेथड है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा मेथड है, ये अलग से यूज़ नहीं होता, लेकिन अगर आप कोई भी मेथड अप्लाई कर रहे हैं लाइक थेवेनिन, नॉर्टन, किरचॉफ लॉ, तो बीच में कहीं ऐसे सिनेरियोज आ सकते हैं जहाँ पर आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन सिंपल सा इसका रूल है कि कोई भी वोल्टेज सोर्स, उसके सीरीज़ में कोई भी रेजिस्टेंस हो, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं करंट सोर्स, और वो सेम रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में आ जाएगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि हम वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को आपस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसा वोल्टेज सोर्स जिसके सीरीज़ में कोई रेजिस्टेंस है, जैसे कि 3K स्क्वायर वोल्ट के सीरीज़ में है, इसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक करंट सोर्स के, और यही 3K रेजिस्टेंस उस करंट सोर्स के पैरेलल में आ जाएगी। अभी मैं करता हूँ, इसको मैं ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ एक करंट सोर्स, यही 3K रेजिस्टेंस पैरेलल में आ गई। इसकी वैल्यू क्या होगी अभी डिस्कस करते हैं, और बाकी सर्किट वैसे आगे कंटिन्यू एज इट इज। 4K, 8K, 2 मिली, 2K, 6K, 3K। अब हमने इस पार्ट को कन्वर्ट कर दिया है करंट सोर्स और उसके पैरेलल में सेम 3K रेजिस्टेंस। अब I किसके इक्वल होता है? I इज इक्वल टू V over R। V was 12 and R was 3K, तो ये क्या बन गया 4 मिली एम्पियर। तो जो सोर्स की वैल्यू आएगी वो सिंपल ओम्स लॉ से आएगी, I इज इक्वल टू V over R। सो अब ये करंट सोर्स में कन्वर्ट हो चुका है वोल्टेज सोर्स, और वो रेजिस्टेंस जो सीरीज में थी वो इस करंट सोर्स के पैरेलल में आ गई। अब फर्दर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब हमें नजर आ रहा है कि 3K 6K के पैरेलल में है। अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को, इसकी जगह एक रेजिस्टेंस रह जाएगी, बाकी सर्किट वैसे ही रीड्रॉ कर लेंगे। 8K, 4K, 2 मिली, 2K, 6K पैरेलल में 3K क्या आता है 2K, तो ये 6K पैरेलल विद 3K को हमने सॉल्व किया, उसका रिजल्टेंट आ गया 2K। अब एक करंट सोर्स है जिसकी वैल्यू है 4 मिली एम्पियर, उसके पैरेलल में 2K का रेजिस्टर है। जैसे हमने एक वोल्टेज सोर्स के सीरीज में 3K के रेजिस्टर को कन्वर्ट कर लिया था एक करंट सोर्स के पैरेलल में वही सेम रेजिस्टेंस, इसी तरह हम एक करंट सोर्स और उसके पैरेलल में 2K रेजिस्टेंस है, इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं एक वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज में सेम यही 2K वाली रेजिस्टेंस आ जाएगी। इसको रीड्रॉ करते हैं, इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ सोर्स को। ये 2K सेम सीरीज में आ जाएगी, दूसरा वाला 2K वैसे ही। अब इस सोर्स की वैल्यू कहाँ से आएगी? V इज इक्वल टू I इंटू R। I 4 मिली था इंटू R क्या था 2K, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 8 वोल्ट। अब 8 वोल्ट के सीरीज में वही सेम रेजिस्टेंस आ गई है 2K, और आगे सर्किट वैसे ही रीड्रॉ कर दिया। अब हमें नजर आ रहा है 2K में ऐड हो सकता है, तो ये क्या बन जाएगा 4K करंट सोर्स
8K, 4K, 4K, करंट सोर्स की वैल्यू 2 मिली एम्पीयर और ये 2K प्लस 2K इज 4K और वैल्यू 8K। फाइंड हमने क्या करना है, V0। अब अगेन 4K सीरीज में है 8 वोल्ट के, इसको हम दोबारा करंट सोर्स और उसके पैरेलल में 4K में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सर्किट इस तरह से बन जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, I इक्वल्स टू V ओवर R, V इज 8, R इज 4, 2 मिली एम्पीयर। अब हमने इससे पहले पढ़ा हुआ है कि अगर दो करंट सोर्स पैरेलल में हो तो ऐड हो जाते हैं। अब दो करंट सोर्स पैरेलल में कैसे हैं, दोनों का हेड डायरेक्टली कनेक्टेड है, दोनों का टेल डायरेक्टली कनेक्टेड है और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। अगर डायरेक्शन सेम हो तो वो ऐड हो जाते हैं, अदरवाइज वो सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो मैं इन दो सोर्सेज को ऐड करके एक सोर्स से सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, वो बन जाएगा 2 + 2 4 मिली एम्पीयर का सोर्स 4K पैरेलल में, 4K, 8K एंड V0। अब एक और सब्स्टिट्यूशन करनी है मैंने और मैं V0 यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर रूल फाइंड कर सकूंगा। अब मैं 4K पैरेलल में 4 मिली एम्पीयर करंट सोर्स को कन्वर्ट कर देता हूं दोबारा वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज में सेम ये 4K रेजिस्टेंस। ये सिनेरियो बन गया 8K, ये हमने V0 फाइंड करना है, ये 4K और ये 4K सीरीज में आ गए वोल्टेज सोर्स के। V is equals to I into R, I is 4 milli, resistance is 4 milli, 16 volts। तो V0 अब किसके इक्वल होगा यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर रूल, V0 will be using voltage divider, V0 will be 8K divided by 8K plus 8K 16K into टोटल वोल्टेज। तो ये कितना हो गया, एट वोल्ट्स। V0 is 8 वोल्ट्स। अब हमने किया क्या, एक्चुअली हमने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को यूज किया और V0 फाइंड कर दिया। अब एक दफ़ा इस सारे क्वेश्चन को मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन होती क्या है, हम किसी भी ऐसे सोर्स वोल्टेज सोर्स जो कि जिसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस सोर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं एक करंट सोर्स और उसके पैरेलल में वही सेम रेजिस्टेंस, या किसी भी ऐसे करंट सोर्स जिसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस सोर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं एक वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज में वही सेम रेजिस्टेंस जो उसके पैरेलल में। तो ये हम करते कैसे हैं, हमने फाइंड करना था V0। सबसे पहले 12 वोल्ट इस 3K के सीरीज में आ रहा था, तो मैंने इसको करंट सोर्स और ये सेम 3K उसके पैरेलल में लगा दिया। अब इसकी वैल्यू कैसे आएगी, यूजिंग ओम्स लॉ, I विल बी इक्वल टू V ओवर R, V ये वाला यूज करेंगे, R ये वाला यूज करेंगे। तो वो वैल्यू बनी 4 मिली एम्पीयर, 4 मिली एम्पीयर आ गया 3K के पैरेलल में। अब इससे फायदा क्या हुआ, 3K 6K के पैरेलल में आया, हमने उसको सॉल्व कर लिया और वो 2K रह गया। अब अगेन सिनेरियो बन गया था 2K और 4 मिली एम्पीयर आपस में पैरेलल में थे, तो हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक वोल्टेज सोर्स उसके सीरीज में सेम यही 2K की रेजिस्टेंस। तो हमने दोबारा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की और इसको कन्वर्ट कर दिया वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज में सेम यही रेजिस्टेंस, और बाकी का सर्किट वैसे का वैसा रीड्रॉ कर दिया। अब अगेन इसकी वैल्यू कैसे आएगी, V इक्वल्स टू I इनटू R। I था हमारे पास 4 मिली, R था हमारे पास 2K, I इनटू R कितना हुआ 8 वोल्ट। अब ये सीरीज सर्किट बन गया, इसका हमें क्या फायदा हुआ, 2K को 2K में हम ऐड कर सकते हैं।
अब इसका ये मतलब नहीं है, इसको सॉल्व करने के बहुत से तरीके हैं, मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये हम सिर्फ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि आपको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए और आप डिफरेंट मैथड्स में इसको यूज भी कर सकते हैं। 2K 4K हुआ, 4K अगेन सीरीज में आ गया, 8 वोल्ट के 8 वोल्ट पे दोबारा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की, इसको कन्वर्ट कर लिया करंट सोर्स और उसके पैरेलल में सेम 4K रेजिस्टर। फिर सोर्स एक्सचेंज कैसे हुआ, हमने दो करंट सोर्सेज को ऐड किया और एक सोर्स से उसको एक्सचेंज कर दिया, दोनों पैरेलल में थे डायरेक्टली और दोनों की डायरेक्शन सेम थी, तो दोनों ऐड होके बन गए 4 मिली एम्पेयर के सोर्स और बाकी 4K उसी तरह ही पैरेलल में दूसरा सर्किट भी वैसे का वैसा ही सर्किट में कनेक्ट रहा। अब एक और ट्रांसफॉर्मेशन हमने की, इस 4 मिली और इस 4K जो कि आपस में पैरेलल में थे इनको कन्वर्ट कर दिया वोल्टेज सोर्स और सीरीज में सेम 4K रेजिस्टर। तो इससे क्या फायदा हुआ कि सारा सर्किट सीरीज में आ गया। जैसे ही सारा सर्किट सीरीज में आया, हमने वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई करके V0 आ गया 8 वोल्ट। तो मैंने आपको पहले बताया है कि इसको अलग से हम यूज नहीं करते कि पूरा का पूरा क्वेश्चन हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से यूज करें। आप थेवेनिन थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, आप नॉर्टन थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, आप सुपरपोजिशन इवन अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी नोडल एनालिसिस कर रहे हैं, मेश एनालिसिस कर रहे हैं, तो बीच में ऐसे सिनेरियोज आएंगे जहां पर आप एक दफ़ा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें तो आपका सर्किट सिंपल हो जाएगा, नंबर ऑफ नोड्स रिड्यूस हो सकती हैं, नंबर ऑफ मेश रिड्यूस हो सकते हैं। तो ये इस तरह से हेल्पफुल हो सकता है। आई होप आपको समझ में आई होगी। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करें। आपने I0 फाइंड करना है यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आपको इसमें सॉल्व करने के बाद आप खुद से I0 फाइंड करने की जरूरत करेंगे। I0 की वैल्यू क्या है तो ये आती है। ठीक है, इन दी एंड आप चेक कर लीजिएगा जब खुद में। अच्छा, ये हमने सर्किट को यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्व करना, हमें नजर आ रहा है कि 8 मिली एम्पेयर 3K के पैरेलल में है, करंट सोर्स एक रेजिस्टेंस के पैरेलल में है, और इधर इस तरफ आ जाएं करंट सोर्स एक रेजिस्टेंस के पैरेलल में है, तो हम दोनों ट्रांसफॉर्मेशन एट अ टाइम कर सकते हैं। इस 2K को नहीं छेड़ना हमने किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन में, क्योंकि I0 इसमें से पास हो रहा है, हमने I0 फाइंड करना है। तो हमने इस 2K को एज इट इज रखना है। इस तरफ वाले सर्किट को हम चेंज कर सकते हैं, इस तरफ वाले सर्किट को हम चेंज कर सकते हैं। तो दो ट्रांसफॉर्मेशन मुझे नजर आ रही हैं, करंट सोर्स पैरेलल में 3K के, करंट सोर्स पैरेलल में 1K के, तो इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं वोल्टेज सोर्स सीरीज में रेजिस्टेंस के। तो इसको मैं कन्वर्ट करूंगा वोल्टेज सोर्स सीरीज में 3K, 6K आगे वैसे ही, बाकी का सर्किट वैसे ही, 2K एज इट इज, और इस तरफ वाले पोर्शन को भी कन्वर्ट कर लेते हैं यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। 1K सीरीज में और उसके सीरीज में वोल्टेज सोर्स। अब इन दोनों वोल्टेज सोर्स की वैल्यू क्या होगी, V इज इक्वल्स टू I इंटू R, I 8 मिली, R इज 3K। ये हो गया 24 वोल्ट और ये हो गया 4 इंटू 1 4 वोल्ट्स। अब हमने फाइंड क्या करना है, I0 जो कि 2K में से पास कर रहा है। अगेन अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, 6K प्लस 3K 9K, और 9K आ जाएगा सीरीज में 24K, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं दोबारा करंट सोर्स और उसके पैरेलल में 9K। तो एक ये 9K सीरीज में 24K ये कन्वर्ट हो सकता है, एक करंट सोर्स और उसके पैरेलल में 9K, और एक ये 12 वोल्ट सीरीज में 6K के ये भी कन्वर्ट हो सकता है, एक करंट सोर्स और उसके पैरेलल में 6K। तो हम बारी बारी ये स्टेप करते हैं, पहले हम इसको कर लेते हैं।
तो इस 9K की इस करंट सोर्स की वैल्यू क्या होगी? I is equals to V over R, V is 24 and R is 9। तो ये क्या बन जाएगा? I is equals to 24 by 9 मिलीएम्पेयर और 8 by 3 मिलीएम्पेयर। अब इस वाले वोल्टेज सोर्स जो कि सीरीज में है 6K के, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं करंट सोर्स उसके पैरेलल में 6K। तो एक करंट सोर्स और उसके पैरेलल में 6K के रेजिस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस करंट सोर्स की वैल्यू क्या होगी? I इक्वल्स टू V ओवर R 2 मिलीएम्पेयर, आगे 2K 1K और 1K 2K, ये है I0। अब हमें नजर आ रहा है कि दो करंट सोर्स पैरेलल में हैं, इसका मतलब है वो डायरेक्टली ऐड हो सकते हैं। 6K और 9K भी पैरेलल में हैं, वो भी उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन भी सॉल्व हो सकता है। तो इसकी जगह एक सोर्स आ जाएगा 8/3 मिली प्लस 2 मिली, 8/3 मिली प्लस 2 मिली का एक सोर्स आ गया और 9K पैरेलल में 6K के सॉल्व होके एक रेजिस्टेंस बन सकती है 54 डिवाइडेड बाय 15, 54 डिवाइडेड बाय 15K, 6K 9K के पैरेलल में सॉल्व होके ये बना 2 मिली प्लस 8/3 मिली, एक ये सोर्स बन गया। अब साथ में आ गया 2K 1K और वोल्टेज सोर्स 4 1K 2K I0 हमें फाइंड करना है। अब एक और ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो सारा सीरीज सर्किट बन जाएगा और दो वोल्टेज सोर्स सीरीज में आ जाएंगे और हमें पता है वोल्टेज सोर्स सीरीज में आए तो हम उनको ऐड कर सकते हैं। तो इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू क्या होगी? सीरीज में तो आ जाएगा 54/15 1K 2K, इसकी वैल्यू क्या होगी? I इक्वल्स टू V ओवर R, V इक्वल्स टू I इंटू R। I इज 8/3 मिली प्लस 2 मिली, R इज 54/15, ये इसकी वैल्यू होगी। ये है I0 जो आपने फाइंड करना है। लेट्स से इसको हम कह देते हैं VS1, दिस इज VS2। सिंपल एक KVL अप्लाई करके आप I0 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं जूम करूं I0 इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो मेश एनालिसिस से इसकी अगर मैं इक्वेशन लिखूं I0 की तो क्या होगी? -4 प्लस 1K I0 प्लस 2K I0 प्लस 54/15K I0 प्लस ये जो भी वैल्यू बनती है फिर फिलहाल मैं VS1 लिख देता हूँ इक्वल टू 0। VS1 की वैल्यू ये है, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब पूरी इक्वेशन में एक ही अननोन है, दैट इज I0, और I0 इज -1.94 मिलियन। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखिएगा। एक दफा से दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। हमने फाइंड करना था I0, करंट सोर्स पैरेलल में था 3K रेजिस्टेंस के, इसको हमने सॉल्व कर लिया यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ये वोल्टेज सोर्स और सीरीज में एक रेजिस्टर आ गया और सेम इसी तरह ये वोल्टेज सोर्स और सीरीज में 1K का रेजिस्टर आ गया। दोनों पे एट अ टाइम हमने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की। फिर हमने 9K और 24 को दोबारा से करंट सोर्स और पैरेलल विद 9K सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से उसमें कन्वर्ट किया। अगेन फिर हमने 6K और 12
पर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की और उसको करंट सोर्सेस के पैरेलल में 6K में कन्वर्ट किया। फिर करंट सोर्सेज ऐड हो गए और 9K और 6K भी पैरेलल में थे, इनको हमने सॉल्व कर लिया। बाकी सर्किट को हमने एज इट इज रहने दिया। इसको जब दोबारा कन्वर्ट किया हमने यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, एक वोल्टेज सोर्सेस के सीरीज में 54/15K की रेजिस्टेंस के, तो ये एक सिंपल सीरीज सर्किट बन गया जिसपे हमने मेश एनालिसिस अप्लाई किया और I0 की वैल्यू फाइंड कर ली। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा।